आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्हीं की विशेष कृपाओं से हम अपने जीवन के व्यावहारिक पक्षों पर भी गंभीरता से विचार कर पा रहे हैं। प्रत्येक काल में सदैव प्रत्येक जीव के अनन्य सखा सदैव कल्याण चाहने वाले, समस्त दोषों को, समस्त दुर्गुणों को गुप्त रखने वाले, अत्यंत सहनशील, निश्चित, अविरोधी मित्र परमपिता परमात्मा हमारे किसी भी दोष को कभी प्रकट नहीं करते, किसी भी दोष को किसी के भी समक्ष हमें भी प्रकट नहीं करते। बस उन दुखों से, उन दोषों से छूट जाने के लिए सतत प्रेरणा करने वाले परम सखा। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। कल हम पौराणिकों के आक्षेप और उन आक्षेपों में कल हमने 3 बिंदुओं पर बड़े व्यापकता से विस्तार पूर्वक चर्चा की, चिंतन मनन किया, जानने का यत्न किया कि हम जो खंडनात्मक प्रवृत्ति में सुख लेते हैं, ये जो छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति है, ये पौराणिकों में नहीं अपितु हमारे भीतर भी। क्योंकि दूसरे के जीवन में दोषों को देखकर, दूसरे के दोषों का खंडन होते देखकर जो हमें प्रसन्नता होती है, ये प्रसन्नता इसी का द्योतक है कि हमारे भीतर भी ये प्रवृत्ति विद्यमान है। वंचना वृत्ति के ऊपर हमने बड़ी गंभीरता से कल विचार किया था। हमें ऐसा लगता है कि जब खंडन होता है तो दूसरे के भीतर है, हमारे भीतर तो कुछ नहीं है, हम तो ऋषि कोटि के व्यक्ति हैं, ऐसा हम प्रायः समझ रहे होते हैं। वस्तुतः यथार्थ से इसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, ये यथार्थ बात है। इसलिए हम सबके भीतर भी छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति होती है, हम सबके भीतर भी वंचना वृत्ति होती है। इस वंचना वृत्ति को तारीख स्पष्ट करते हुए एक बात और कहता हूं। ऋषि दयानंद ने संसार में अलग अलग खूंटों से हम बंधे हुए थे, उनसे खोलने के लिए
ऋषि दयानंद ने हमें वेद से जोड़ना चाहा। हमने ऋषि दयानंद रूपी खूंटा पकड़ लिया। ऋषि समस्त खूंटों से खोलना चाहते थे कि तुम ये बंधन में क्यों पड़े रहना चाहते हो। ये बंधन तुम्हारे लिए बाधक हैं। लेकिन हमने ऋषि दयानंद को ही खूंटा चाहिए हमें कोई भी। हम बिना बंधे नहीं रह सकते। ये दीर्घकालीन पराधीनता का परिणाम है। ये दीर्घकालीन बंधन का परिणाम है। ये संस्कार हमारे इतने परिपक्व हो चुके कि हमें खूंटा चाहिए। और कोई नहीं तो ऋषि दयानंद को ही खूंटा बना लिया। अब उसी से बंध गए। कभी नहीं कहा ऋषि ने कि आप मुझसे बंधो। अपितु एक घटनाक्रम ऐसा भी मिलता, वो कहते हैं मैं संसार को बंधन में डालने नहीं आया, अपितु मैं तो समस्त संसार को मुक्त कराने की चेष्टा कर रहा हूं। मैं तो वो उपक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे समस्त संसार को मुक्त होने का मार्ग सरलता सहजता से प्राप्त हो सके। हमने ऋषि दयानंद को ही खूंटा बना लिया। परमात्मा के विषय में इतना गुणगान नहीं करते जितना गुणगान ऋषि के प्रति करते हैं। हमें खूंटा चाहिए वस्तुतः। और फिर क्या कहते हैं, ये जो चित्र प्रस्तुत किया जा रहा ना, ये वंचना वृत्ति को कहते हुए ही है। फिर क्या कहते हैं, प्रायः सबसे पहले अपने परिवार के साथ विरोधाभास चलता है। हम ऋषि को ही परमात्मा समझे बैठे हैं। मेरा ऋषि से विरोध नहीं है, लेकिन ठीक ठीक मंतव्यों को ना समझना और अति में चले जाना, ये अपने विनाश को आमंत्रित करना ही है। फिर क्या कहते हैं, प्रायः क्या शिकायत रहती है लगभग अधिकांश की, तुम भी मुझे नहीं समझते, तुम भी मुझे नहीं समझती। अरे भैया स्वयं को समझ लो, स्वयं को समझ लीजिए तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक चित्रांकन मात्र है। प्रथम कह रहा है कोई कि तुम भी मुझे नहीं समझती, प्रत्युत्तर के रूप में आया स्वयं को नहीं समझ पाई अभी तक, तुम्हें कैसे समझूं। और नीचे देखेंगे आप, सार्थकम जीवनम, यहां से जीवन सार्थक हो जाता है। तो ठीक ये भी हमारी वंचना वृत्ति ही है कि ऋषि ने हमें अलग अलग खूंटों से इसलिए खोला कि ऋषि ने बंधन देखा, और बंधन किसी के भी जीवन में सुख का कारण नहीं बनता, वो दुख का ही कारण है। ऋषि ने कृपा करके हमें बंधनों से खोलना चाहा, लेकिन अब हमने ऋषि रूपी खूंटा ही पकड़ लिया, और इस खूंटे को पकड़ के अब हम इससे बंध गए। ना जाने हम बंधना क्यों चाहते हैं, हमें खूंटा इतना प्रिय क्यों है। तो निस्संदेह ये ना जाने कितने जन्मों से परतंत्रता के संस्कार बहुत दृढ़ हो चुके हैं। पूरी शक्ति लगा दीजिए अपनी, पूरा सामर्थ्य झोंक दीजिए इस जीवन में, एक संस्कार पर काम कर लीजिए। कम से कम मैं अपनी स्वतंत्रता को व्यापक स्तर पर समझ सकूं, मैं जान सकूं कि मेरी स्वतंत्रता का अस्तित्व है कहां तक। और ये बात मैं केवल अपनी ऊहा के आधार पर नहीं कह रहा हूं, ऋषि के मंतव्य के आधार पर भी नहीं कह रहा हूं, वेद का प्रमाण देता हूं। प्रतिदिन पढ़ते होंगे या जब भी यज्ञ करते होंगे, अष्टाध्याहुति देते होंगे, तो वहां पर अवश्य ही पढ़ते होंगे, उदुत्तमम वरुण पाशमस्म दवादधम विमध्यमम श्रथाय अथा वयमादित्य व्रते तवा नागसो अदितये श्यामा। कहा परमात्मा हम उत्तम मध्यम और अधम तीनों प्रकार के पाशों से मुक्त हो जावें, रिक्त हो जावें। उदुत्तमम वरुण पाशमस्म दवादधम, कि हे वरुण परमात्मा हम तीनों प्रकार के पाशों से, जो उत्तम पाश है ना, इससे भी मुक्त हो जावें। आपकी जानकारी के लिए एक बात साझा करता हूं, आप लोगों को ऐसा लगता है मेरे प्रति आप बड़ा आदर भाव रखते हैं, यद्यपि आपके आदर भाव से मुझे ऊर्जा मिलती है। कोई अच्छा कार्य करता है, यदि उसको हम उत्साहवर्धन करते हैं तो वो उस कार्य को और भली प्रकार से करता है, उसमें और अपना सामर्थ्य समय आदि लगाता है। किंतु आप मेरे प्रति या जो भी आचार्य विद्वान लोग बढ़ाते हैं,
हमें शिक्षा विद्या से सींचते हैं, उनके प्रति हम आदर रखते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये भी एक वृत्ति ही है। स्वाध्याय करवाने का, शास्त्रों को पढ़ाने का, पढ़वाने का, शास्त्र ज्ञान देने का मुक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये उत्तम पाश है। विद्वानों के द्वारा अपने जीवन काल में अनेकों पुस्तकों का लिखना, ये भी एक पाश है, ये एक उत्तम पाश है, क्योंकि ये एक व्यसन है। और हम कहां झगड़ बैठते हैं, नहीं ऋषियों में परम ऋषि महर्षि दयानंद, वो तो मुक्त आत्मा थे, वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। क्या मतलब, क्या तुम्हारे पास लेटर भेजा है क्या कि हाँ मैं मुक्ति में हूं और यहां आनंद में हूं? कैसे तुम कह सकते हो? तो ध्यान रखिए, किसी के भीतर यदि कल्याण भावना भावना अभी भी शेष है, ये व्यसन ही है, ये अविद्या ही है। जो निश्चित रूप से जिसके समस्त मल नष्ट हो गए हैं, जो निर्लेप निष्काम हो गया, अब वो दुखी नहीं होगा संसार में, चाहे जितना भी कष्ट हो। क्यों? तो देखो योग शास्त्र में क्या कहते हैं महर्षि महर्षि पतंजलि, वहां पर आप देख लीजिए किस किस के प्रति कैसा कैसा भाव रखना चाहिए योगी को, स्पष्ट रूप से कहा वहां। किसके प्रति मुदिता हो, किसके प्रति उपेक्षा हो, किसके प्रति करुणा हो, वहां बहुत अच्छे से कहा। सूत्र भी है, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। यदि ऋषि मुक्त हो जाएं तो यहां से एक अनुमान लगाइए, मैंने ये बातें क्यों आपके साथ साझा की, ये हमारी वंचना वृत्ति है। क्योंकि जब ऋषि संसार के दुख को देख करके रो रहे हैं, यहां पर योग दर्शन के विरुद्ध आचरण है उनका, योग दर्शन के इस सूत्र के विपरीत व्यवहार है उनका। और ये आचरण निकृष्ट नहीं है, बहुत उत्तम आचरण है, लेकिन मुक्ति की जो परम आवश्यकता है, जिस कसौटी पर मुक्ति को कसा जा सकता है, ये, और इस बात को लेकर के हमारा झगड़ा, जबकि ऋषि दयानंद नामी जो आत्मा थे, उनको मुक्ति मिले अथवा ना मिले, उससे हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई हानि नहीं होने वाली, लेकिन इसी पर झगड़ा करते हैं। तुम कैसे कह सकते हो, तुमने हमारे ऋषि के विषय में ऐसा कैसे कह दिया, खून की नदियां बहा देंगे हम? क्यों वंचना वृत्ति के शिकार होना है, क्यों इससे ग्रस्त होना है? उनको मुक्ति मिली, ये उनका पुरुषार्थ था। उनको मुक्ति नहीं भी मिली, आगे परमात्मा से अधिक स्पष्ट, विशुद्ध, व्यापक, न्यायकारी कोई भी नहीं हो सकता। तो जिनके होने से, जिनके ना होने से हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला। हमारे तो वो प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे लिए तो उन्होंने एक उत्तम मार्ग प्रशस्त किया है। ये सहजता चाहिए। इसलिए यदि आपके भीतर में ये भ्रम है कि वंचना वृत्ति केवल मात्र पौराणिकों में है, या इस्लाम के मानने वालों में है, या ईसाइयत को मानने वाले में, जैन बौद्ध यहूदी पारसी, ये जो भी कुछ चलता है, कम्युनिस्ट और ये जितना भी वाद चलता है इनमें, तो ध्यान रखिए अपने भीतर के इस अहम को कम कीजिए। स्वयं के भीतर देखिए समाज में हम क्या कर रहे हैं। ये क्या हमारे भीतर ये वंचना वृत्ति नहीं है? किसी भी आत्मा के विषय में ये कैसे कह सकते हो कि वो मुक्त हुआ ही है? कोई भी नहीं कह सकता। क्या प्रमाण है? अनुमान भी करोगे तो कैसे करोगे? हाँ, शास्त्रों के आधार पर कुछ आचरण को देख करके केवल एक आभास मात्र हो सकता है, एक अनुमान मात्र लगा सकते हो, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते, उसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते, उसको पुष्ट करने के लिए कोई आप एविडेंस नहीं दे सकते, कोई क्लू नहीं है किसी के पास भी। तो अनावश्यक बातों पर विवाद, ये भी तो वंचना वृत्ति ही है। हमें लगता है हम संध्या कर लेते हैं और यज्ञ कर लेते हैं, और बस कुछ हमने अब स्वाध्याय भी करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा यहां से पढ़ लिया, थोड़ा सा यहां से, बस संसार में सर्वश्रेष्ठ, परम विभूषित, संसार का समस्त यदि कोई आदर सम्मान हो तो वो बस हमें ही मिले,
क्यों? क्योंकि हम अत्यंत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम यज्ञ कर लेते हैं, हम संध्या कर लेते हैं और थोड़ा पढ़ लेते हैं। निस्संदेह ये बहुत उत्तम कर्म है, ये बहुत उत्तम आचरण है। ये संस्कारों के, शुद्ध संस्कारों के परिपुष्ट करने के साधन हैं, आयाम हैं। मेरा इससे कोई विरोध नहीं है, किंतु वंचना वृत्ति, केवल दूसरों के भीतर देखने की प्रवृत्ति, ये स्वयं में एक वंचना है। मैं प्रायः कहा करता हूं, ये विद्वेष की भावना। मैं प्राय एक बात कहा करता हूं, जब हम आर्य समाज से नहीं जुड़े थे, जब हम वेदादि शास्त्रों से इतना प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े थे, जब तक हमें इनके विषय में बोध नहीं था, यदि यही दुर्व्यवहार हमारे साथ किया गया होता, आज हम यहां तक की यात्रा कर पाते? विचार कीजिए, आज हम जिनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अरे तुझे क्या पता, तू तो मूर्ख है, तू तो अविद्या में पड़ा है, मूर्ति पूजा करता है। आपके इस संध्या, आपकी उपासना और आपके यज्ञ में जितनी श्रद्धा है ना, आपके संस्कारों के स्तर पर जो आपके चित्त की स्थिति है, आपसे कहीं कई गुना ज्यादा वो बेहतर है जो मूर्ति पूजा कर रहा है, क्योंकि उसकी श्रद्धा की पराकाष्ठा देखो। निस्संदेह उसका एक बाह्य आचरण गलत है, उसकी व्यापकता नहीं है बुद्धि में, लेकिन श्रद्धा की पराकाष्ठा जो उसके चित्त में विद्यमान है ना, वहां तक पहुंचने में आपको ना जाने अभी कितने जन्मों तक वेद पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरे का तिरस्कार करने से पहले उसकी आंतरिक योग्यता का परिचय भी हमें देखना आना चाहिए। इसलिए सबके साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए। यजुर्वेद में भी आता है, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि, इस प्रकार से करके एक मंत्र आता है कि सबके प्रति हम मित्र भाव से देखें। और एक बात और चलती है, बहुत व्यापक स्तर पर चलती है, आर्य बनाओ, आर्यकरण करो, कर्णवंतो विश्वमार्यम। जिनका तुम तिरस्कार कर रहे हो प्रतिदिन, जिनके ऊपर तुम अपने इन वंचना वृत्तियों की बौछार कर रहे हो, इनको तो तुम पहले ही अपने से दूर कर दे रहे हो। इनका तिरस्कार कर करके, इनके प्रति वंचना वृत्ति का व्यवहार करते, फिर आर्य बनाओगे किसको? आग्रह क्यों है? नहीं, सब हमारी ही बात माने, और जब तक हमारी सारी बात नहीं मान लेगा, तब तक हम उसके भीतर, चाहे वो कोई भी हो, वो परमात्मा ही क्यों ना आ जाए, हम उसको परमात्मा तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो हमारी इन इन कसौटियों में फिट नहीं हो जाएगा। आग्रह क्यों है? सत्य कभी भी आग्रह का, अब कहेंगे कि सत्य को किसी आग्रह की आवश्यकता है ही नहीं। सत्य तो अपने आप में व्यापक होता है, विशिष्ट होता है। सत्य का आचरण अपने आप में इतना विशिष्ट होता है कि आपको आग्रह रखने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका कहीं से केवल मात्र निकल जाना, सतीश जी करके कोई है, कृपया आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए। यदि आप सत्य में प्रतिष्ठित हैं, जितना आप जानते हैं वो आपके आचरण में, इसको कहते हैं सत्य में प्रतिष्ठित होना। जो हम शुद्ध विद्या जान पाए हैं, जो शुद्ध संस्कारों पर हम काम कर पाए हैं, यदि हम वो हमारे आचरण में है, उसको कहते हैं सत्य में प्रतिष्ठित होना। तो जो व्यक्ति जितने अंशों में सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है, अब यदि कहीं से वो निकल करके भी चला जाए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, उस फ्रीक्वेंसी को लोग सर्च करेंगे, ढूंढेंगे कि कौन गया यहां से। ये सकारात्मकता, ये ऊर्जा, ये ऐसा एक एक आह्लाद मुझे आभासित हो रहा है, ये कौन गया है यहां से। तो आग्रह क्यों रखते हो कि नहीं, पहले हमारी बात मानो तब हम तुम्हें स्वीकार करेंगे? क्या हमारे साथ भी ऐसा किया गया था? नहीं ना। तो फिर हमें वेद पढ़ने के विषय में मिल गया, हमें ये पता चल गया कि कौन आर्ष है, कौन अनार्ष है, हमें थोड़ा स्पष्टता से सत्यार्थ प्रकाश आदि कुछ ग्रंथों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हो गया, तो बस ये भी तो वंचना वृत्ति ही है जो हम दूसरों के साथ कर रहे हैं। बचना पड़ेगा हमें इससे। विवाद नहीं, मैं प्रायः कहा करता हूं, जीवन उलझन के लिए नहीं है, सुलझन के लिए।
आप दूसरे की सुलझन ना बन सकें, कम से कम उलझन तो ना बनिए। आप दूसरों को उठा ना सकें तो गिराइए तो मत। आप किसी को सम्मान ना दे सकें, किसी को स्नेह ना दे सकें, आप उसको तिरस्कृत तो मत कीजिए। ये भी वंचना वृत्ति से बचना पड़ेगा हमें, चाहे हम अपने आप को कितना भी श्रेष्ठ माने। अस्तु, आगे हम विचार करते हैं। देखिए, यहां से ख जो बिंदु है, यहां से आज हम देखेंगे। देखिए, वेदेषु सर्वा विद्याः सन्त्याहो स्विन्नेति अत्रोच्यते सर्वाः सन्ति मूलोद्देशतः। अर्थ क्या होगा? वेदेषु सर्वा विद्याः सन्ति, क्या वेद में सभी विद्याएं हैं? अत्रोच्यते, हैं व नहीं है, ऐसा प्रश्न किया प्रश्नकर्ता ने। ये प्रमाण कहां का? ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का, पृष्ठ संख्या 71 में लिखा हुआ ऐसा। तो वहां पर विचार करते हुए ऋषि एक प्रश्न उठाते हैं, उसका उत्तर देते हैं। कहते हैं, वेदों में सब विद्याएं हैं अथवा नहीं है? तो कहते हैं, सर्वा विद्या सर्वाह संति, सभी विद्याएं हैं, लेकिन कैसे हैं? मूल उद्देश्यतः, मूल उद्देश्य से। इनका अर्थ देखते हैं, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, अर्थात वेदों में सब विद्याएं हैं अथवा नहीं? इसके उत्तर में महर्षि लिखते हैं, वेदों में सब विद्याएं तो हैं, मूल उद्देश्य से। उद्देश्य शब्द शास्त्रीय है, जिसका अर्थ है नाम पूर्वक कथन। अर्थात वेदों में सब विद्याओं का मूल नाम पूर्वक कहा गया है, उनका लक्षण व परीक्षा आदि विस्तार नहीं। उस बीज रूपी वेद विद्या का ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग, उपांग तथा गृह्य सूत्र आदि में ऋषि महर्षियों ने विस्तार से व्याख्यान किया है। एक और वंचना वृत्ति समझाता हूं। वेद पढ़ना चाहिए, वेद में सब कुछ है। क्यों अनावश्यक प्रलाप करते हो? अगर किसी ने पूछ लिया कि भैया एक बात बताओ, एंड्रॉइड का इंटरनल प्रोसेसर कैसे बनता, बताओ वेद के कौन से मंत्र में लिखा है? कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है, बताओ हार्ड डिस्क में क्या क्या लगाना चाहिए, उसको मैग्नेटिक कितनी पावर देना चाहिए, कितना बीटा उसमें ये होना चाहिए? अगर किसी ने पूछ लिया, क्या उत्तर दे पाओगे? सब कुछ वेदों में। कितना पढ़ा है हमने वेदों को? और यदि सब कुछ वेदों में है तो आज तक कुछ बनाया क्यों नहीं हमने? यदि सब कुछ वेदों में ज्यों का त्यों लिखा है, तो ये भी वंचना वृत्ति है। वेदों में सब कुछ नहीं है। ध्यान रखिए, वेदों में समस्त विद्याएं, विद्याओं का बीज विद्यमान है। बीज, ये जो पूरी इन्होंने बात कही, उसको नाम पूर्वक कथन आदि शब्द शास्त्रीय, इसको बहुत संक्षेप में समझा रहा हूं सरल करके। वेदों में संसार की, अध्यात्म की, पराविद्या, अपराविद्या, इन सब विद्याओं का बीज विद्यमान है। बीज, बीज पर काम करना पड़ता है, उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। अर्थात उत्तम बीज से उचित वातावरण पूर्वक बीज को भूमि में रोपना होता है। उससे हमें जिस प्रकार की फसल चाहिए, उसको वैसा वैसा वातावरण, सिंचाई, निराई, गुड़ाई, व्यवहार आदि उसके साथ करना पड़ता है, तब जाकर के बीज से फसल तैयार होती है। तो वेदों में निस्संदेह संसार की आध्यात्मिक की समस्त विद्याएं विद्यमान हैं, किंतु बीज रूप में हैं केवल। तो बचिए इससे भी। आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वेदों में विद्याएं हैं, संसार की समस्त विद्याएं, लेकिन मूल हैं केवल, बीज हैं केवल, सब कुछ वेदों में नहीं है। आशा करता हूं आपको स्पष्ट हुआ होगा। और इन्होंने एक और विशेष बात कही कि बीज रूप वेद विद्या का जो विस्तार हमें मिलता है, वो कहां कहां मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथों में, शतपथ, ऐतरेय आदि जो ग्रंथ हैं, 4 ब्राह्मण है। उपनिषदों में मिलता है, वेदांगों में मिलता है, वेदांग शिक्षा कल्प आदि, उपांग दर्शन, षड दर्शन जो है उनको उपांग कहते हैं, गृह्य सूत्र आदि में।
ऋषि महर्षियों ने विस्तार से व्याख्यान किया है कि भाई अगर आप जानना चाहते हो कि ये बात कितने क्यों कैसे सत्य है, तो देखो आप शतपथ को पढ़ करके देखो, ऐतरेय को पढ़ करके देखो, गोपथ को पढ़ के देखो, साम ब्राह्मण को, तांडे ब्राह्मण को पढ़ के देखो। आप इनको पढ़ेंगे आपको स्पष्टता आ जाएगी। उपनिषदों को पढ़ करके देखो, वहां पर परा और अपरा विद्या को लेकर के कैसी सरल और कितनी गंभीर चर्चा है। एक उक्ति को समझने में पूरा जीवन निकल सकता है, और तब भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं पूरा समझ गया या मैं पूरा समझ गई। तो यदि कोई ना माने तो उसको लिए इन्होंने कथन भी कर दिया कि भाई आप ऐसा विस्तार कैसे है वो आप वहां से देख लीजिए। आगे देखिए, गा खंड, इसका गा बिंदु देखेंगे यहां से। कर्म कांड में लगाए हुए वेद मंत्रों में से जहां जहां जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध के अंत पर्यंत कार्य करने चाहिए, कार्य शब्द यहां पर ऐड कर सकते हैं, उनका वर्णन यहां नहीं किया जाएगा। क्योंकि हेतु क्या है, क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि उनके अनुष्ठान का यथार्थ विनियोग ऐत्रेय, शतपथ आदि ब्राह्मण पूर्व मीमांसा और शौत तथा गृह्य सूत्रादिकों में कहा हुआ है। इसलिए जो जो कर्मकांड वेदानुकूल युक्ति प्रमाण सिद्ध हैं उसी को मानना योग्य है, अयुक्त को नहीं। ये किसमें है? ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जहां प्रतिज्ञा विषय लिखते हैं वहां पर कहते हैं। ऊपर इन्होंने एक पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी का एक वो था ना कि भाई इन्होंने जो चित्र आदि दिए हैं इसमें सामान्य प्रकरण से पूर्व संस्कार विधि में, मीमांसक जी ने क्या कहा था कि ये सामान्य यज्ञ से लेकर के और अश्वमेध पर्यंत यज्ञों पर काम करना चाहते थे ऋषि, इसलिए दिया है। तो उसका प्रत्युत्तर भी है यहाँ पर स्पष्ट रूप से कि ऋषि ने कहीं संकेत नहीं किया कि मैं सामान्य यज्ञ से अश्वमेध पर्यंत यज्ञों का व्याख्यान कर रहा हूं या संकेत भी कर रहा हूं। यहां स्पष्ट कर दिया कि भाई उनका विधान नहीं किया जाएगा, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध के अंत पर्यंत जो कार्य करने चाहिए उनका विधान नहीं किया जाएगा, उनका वर्णन नहीं है। लेकिन जिसके अनुष्ठान से क्या कहा, वेद के अनुसार, वेदादि शास्त्रों के अनुसार जो प्रत्येक मनुष्य जन सामान्य के जीवन में होना चाहिए। क्योंकि अश्वमेध आदि यज्ञ की परंपरा ये राजाओं का कार्य है, ये बड़े बड़े धनवान लोगों का कार्य है, सामान्य लोग नहीं कर सकते। यहां पर उनकी उदारता देखिए, यहां पर उनकी कारुणिक दृष्टि देखिए। उन्होंने सीधा कहा भाई मैं जो काम करना चाहता हूं मैं मुख्य रूप से इन पर काम करना चाहता हूं, क्योंकि लोग जगेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमें कैसा राजा चुनना है। लोगों को समझ में आएगा, जन सामान्य को, जनमानस को समझ में आएगा, तो उन्हें स्पष्टता आएगी कि मुझे किसको चुनना है और क्यों चुनना है इत्यादि। पहले हम इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं, फिर एक और बात स्पष्ट करता हूं। बहुकुंडीय यज्ञों को लेकर के विरोध चलता है, अनेकों प्रश्न आते रहते हैं। पहले इस अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं। उप्रयुक्त, ऊपरी उक्त पदच्छेद करेंगे तो शब्द का ऐसा होगा, ऊपरी अर्थात ऊपर, उक्त यानी कहा गया। उप्रयुक्त महर्षि ग्रंथों के उद्धरणों से महर्षि की मान्यता का स्पष्ट वर्णन है कि महर्षि वेद तथा वेदानुकूल उन सभी बातों को मानते हैं जो युक्ति प्रमाण सिद्ध हैं, और वेदानुकूल बातें आर्यों में प्रचलित हैं। संस्कार विधि में भी महर्षि की यही मान्यता है। अतः प्रतिपक्षी, जो प्रतिपक्ष भावना रखते हैं यानी जो विरोध में रहते हैं पौराणिकों का, यह आक्षेप भ्रांतिपूर्ण तथा महर्षि की मान्यता के सर्वथा विरुद्ध है। स्पष्टता से है कि महर्षि ने जितना काम किया, परम प्रमाण सतह प्रमाण वेद को माना और परतः प्रमाण वेदानुकूल समस्त ग्रंथों को माना। और इसके अतिरिक्त एक और बात ध्यान रखिए, युक्ति और प्रमाण को भी ऋषि स्वीकार करते हैं। यदि आप कहो कि बहुकुंडीय यज्ञों का विधान दिखाओ कौन से ग्रंथ में, निस्संदेह किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। तो आप कहो कि ये तो फिर पाखंड है। और एक पंडित महेंद्र पाल आर्य करके हैं,
वो बार बार चुनौती देते रहते हैं, मैं शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं, मुझसे शास्त्रार्थ कर लो, मेरे अंदर का कीड़ा मुझे बार बार काट रहा है, 200 कुंडी यज्ञ, ये पाखंड है, ये ऋषि दयानंद की हत्या है, ये है वो है, ना जाने क्या क्या। इससे भी बचिए और इसका प्रत्युत्तर भी सुन लीजिए। हम प्रतिदिन अपने घरों में यज्ञ करते हैं, जो प्रतिदिन करते हैं, ये जो पाक्षिक करते हैं, या कुछ मासिक करते होंगे, या कुछ आयन के आधार पर प्रति आयन में करते हैं। 6 माह में 6 माह तक एक आयन होता है, दक्षिणायन और उत्तरायण, या कुछ वर्ष में एक बार करवा लेते होंगे, ऐसा भी। यदि हम मान करके चलें थोड़ी देर के लिए कि हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं अपने अपने स्तर पर, और किसी आचार्य, कुछ विद्वानों के निर्देशन में किसी एक स्थान पर 200 कुंड स्थापित किए जाएं, और 200 कुंडों पर यज्ञ करने वाले कम से कम 400 लोग तो होंगे ही। मैं बहुत सामान्य सी कैलकुलेशन बता रहा हूं कि इसको हम क्यों विरोध रख रहे हैं। मतलब हमें विरोध करना है, हमें शास्त्रार्थ करने के मतलब हमारे भीतर कीड़ा काट रहा है, लेकिन उदारता ही नहीं है, पता नहीं क्यों क्यों विद्वत्ता दिखाना चाहते हैं। यह विद्वत्ता भी एक ऐषणा ही है, ये भी एक व्यसन ही है। तो देखो, यदि 200 कुंड या 100 कुंड यज्ञ है, मान लो 100 कुंडीय यज्ञ है कहीं पर, एक यज्ञ कुंड पर कम से कम 2 व्यक्ति तो होंगे, यद्यपि 4 होते हैं, जहां पर ऐसी व्यवस्थाएं होती है वहां एक यज्ञ कुंड पर कम से कम 4 व्यक्ति होते हैं। तो यदि 100 कुंडीय यज्ञ है तो वहां पर कितनी संख्या हो गई? 400। और 400 लोग मिलकर के जहां पर किसी एक ही स्थान पर यज्ञ करें, सबसे पहले देखो चित्त को प्रसादन कितना मिलेगा। सबसे पहले कितना विशाल भव्य आयोजन होगा, और 400 लोग मिलकर के एक साथ जब कहेंगे स्वाहा, उसके बाद वहां पर जो उस आभा मंडल में जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी, उसका जो स्पंदन एक दूसरे को आह्लादित करेगा, और आसपास तक वो फ्रीक्वेंसी, वो वेव्स जहां तक जाएंगी, सोचो कितना कितना बड़ा उपक्रम है। लेकिन इतने बड़े लाभ को बिल्कुल नकार करके लोगों को शास्त्रार्थ करना है कि बहुकुंडी यज्ञ वेद सम्मत है अथवा वेद विरुद्ध है, ये भी वंचना वृत्ति ही है। देखो, यदि कोई वेद आदि शास्त्रों अर्थात ऋषियों, वेदों के विरुद्ध आचरण यदि कोई इन बहुकुंडीय यज्ञों में करता है, कोई भी विद्वान, निस्संदेह वो तो त्याज्य है, उसका समर्थन हम भी नहीं करते। किंतु सामूहिक रूप से जो प्रसन्नता प्राप्त होती है किसी एक ही कार्य को करने में, वो एकाकी रूप से उतरी नहीं हो पाती, क्योंकि एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को उत्साह प्राप्त होता है, प्रसन्नता भीतर में आती है, बार बार ये प्रेरणा मिलती है कि इस बार प्रभु मान लो 100 कुंडी यज्ञ हुआ है, हे ईश्वर, हे दाता, हमें इतना प्रचंड पुरुषार्थी बनाओ कि अगली बार कम से कम 400 कुंडी यज्ञ हो, अगली बार 1000 कुंडी यज्ञ हो। मैं तो कहता हूं ऐसी आंधी मचाओ, ऐसा तूफान उठाओ कि अपने देश में लाखों कुंडीय यज्ञ होने चाहिए। क्या तत्र का बाधा, कौन सी आपत्ति है इसमें? सोचो, यदि लाखों कुंडीय यज्ञ एक स्थान पर हो, संसार में जितने रोग, विषाद, वैमनस्यता, जितना नकारात्मकता, इनकी चिंदी चिंदी बिखेर दी जाएंगी यज्ञ के द्वारा। संसार में जितना ज्यादा प्रदूषण और ये सारी समस्याएं फैल रही हैं, चाहे जितना कोई वायुमंडल के साथ, आज एक वायुमंडल को वेपन के रूप में यूज किया जा रहा है, आपकी भौगोलिक परिस्थितियों को वेपन के रूप में, खतरनाक हथियारों के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उनकी धज्जियां उड़ा सकते हो वास्तव में। उठाओ एक ऐसा तूफान, उठाओ एक ऐसा ऐसी आंधी, क्या समस्या है? तो ये विरोध करने के लिए, केवल जो विरोध करते हैं ना, वो विद्वान भी हूं। यद्यपि पंडित महेंद्रपाल आर्य पूर्व में मौलाना थे, उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में बहुत परिवर्तन किया, वो हमारे लिए आदरणीय, स्तुत्य हैं, निस्संदेह उनका यह कार्य बहुत आदर सम्मान के योग्य है। लेकिन जो उनके कार्य आदर के योग्य नहीं है, उसके विषय में हम तो कहेंगे।
क्योंकि मुझे किसी संस्था का कोई भय नहीं, मुझे किसी व्यक्ति से कोई लोभ नहीं है, मुझे इसका नहीं है कि ये मेरा व्यक्ति पर्सनल है या मुझे ऑडियंस चाहिए, ये नाराज हो जाएंगे। मुझे इसका कोई भय नहीं, किसी का भी। जो सत्य है सत्य को सत्य ही कहना चाहिए, और सत्य किसी की पपोती नहीं होता। सत्य ना तेरा होता है ना मेरा होता है, सत्य सबका होता है। सत्य को किसी की आवश्यकता नहीं होती, हम सबको सत्य की आवश्यकता होती है। यदि आपको ये लगे कि सत्य को किसी की आवश्यकता है तो आप भ्रम में ही हैं। हम सबको सत्य की आवश्यकता है, और यदि हम सबको सत्य की आवश्यकता है और कोई केवल सत्य ही कहे, कोई रुष्ट हो अथवा प्रसन्न हो, हाँ, बस ये भीतर में ये भाव, ये दृष्टि, ये भावना रहे, मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, द्वेषित नहीं हूं मैं, भीतर से जलन नहीं है मुझे। वर्तमान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कक्षाएं लेते हैं, उन्हें इस बात का भय है कहीं मेरी ऑडियंस वहां ना चली जाए। उनको इस बात का डर है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ये जो विद्यार्थी हैं कहीं वहां ना चले जाएं। डरते हैं, बचते हैं इन स्थितियों से। काहे का भय है भैया? पढ़ाने का ये जो व्यसन, ये 4 5 10 20 50 लोगों को इकट्ठा करके आपको ये लग रहा है ना कि आप बहुत बड़ा मोक्ष में है। बिल्कुल जैसे ही विवेक बढ़ेगा ना, जैसे ही विवेक की स्थितियां बढ़ेंगी जितने जितनी, आपको समझ में आएगा कि ये तो बालकपन था। क्योंकि जो लोग जुड़ रहे हैं ना, वो लोग अपने लिए तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि वो तुम्हारे लिए जुड़ रहे हैं। लोगों के उपस्थित होने से आचार्य का जितना व्यापक स्वाध्याय होता है वो एकाकी रूप से कभी नहीं हो सकता। ये सूत्र है, और इस सूत्र को सब छुपा के रखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात है। आप लोगों की उपस्थिति से ये जो चिंतन उपस्थित होता है, मैं इसको स्वयं देख करके भी आश्चर्यचकित रहता हूं कि ये होता कहां से है। तो ये आप लोगों की डिजर्वनेस भी है, ये आप लोगों की ऊर्जा भी है, ये आप लोगों की उपस्थिति भी है, जिसके कारण से हम सब मिलकर ऐसा कर पाते हैं। और परमपिता परमात्मा तो इतना सहयोग करते हैं कि जब एडिटिंग करके वीडियो देते हैं कि आचार्य जी पब्लिक करने से पहले एक बार आप रिव्यू कर ले लीजिए उसका, तो मैं स्वयं कई बार आश्चर्यचकित होता हूँ कि मैंने ये ग्रंथ तो पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो इस विषय में कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन प्रभु ये कहाँ, ये आप दे कहां से रहे हो? तो बस मानो वो मुस्का करके कहते हैं, मित्र कहते हो ना मुझे, तो मित्र मैत्री को बहुत गंभीरता से निभाते हैं, और निभाने के उपरांत कभी कहते नहीं है, उसको प्रकट नहीं करते। इसलिए आज मैंने जो प्रार्थना में क्या कहा, संसार में यदि कोई विश्वसनीय है तो परम विश्वसनीय केवल परमात्मा है। आपके इस जीवन के नहीं, समस्त जीवनों के समस्त दोषों को यथावत जानने वाले, लेकिन कभी किसी के समक्ष प्रकट नहीं करते। एक बार विचार करके देखो, भीतर स्पंदन उपस्थित हो जाएगा, कितना बड़ा विश्वसनीय है। इस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया आज तक। तो वो, और आश्चर्य इस बात का कि अप्रकट रूप से सब कुछ प्रदान कर रहे हैं कि लो, खूब स्नान करो, तुम जीना तो चाहो, तुम्हें जो चाहिए उससे अधिक सर्वत्र विद्यमान है, कहीं भी कमी नहीं है, न्यूनता नहीं है तनिक भरी हुई, बस तुम जीना चाहो। अस्तु, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। परमात्मा के लिए बहुत सारा धन्यवाद, उनकी विशेष कृपा से हम बहुत गंभीर विषयों पर विचार कर पा रहे हैं। आप सब लोगों के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। एक बार ओम का उच्चारण कर हम अपनी कक्षा को विराम देंगे। शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।
नमस्ते आचार्य जी।